मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म। जैन धर्म क्या होता है, गौर समझिए। जैन धर्म क्या है ये देखिए, कंपटीशन लेवल में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कंपटीशन लेवल में अर्थात कंपटीशन में तो जो सवाल आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, यह हमारे जीवन में भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैन जो शब्द है यह जीन से लिया गया है। जैन शब्द किससे लिया गया है? जीन से। और जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। और प्रथम बार जीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? महावीर स्वामी जी के लिए किया गया। किसके लिए? महावीर स्वामी जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि महावीर स्वामी जी क्या किए थे? कैवल्य प्राप्त कर लिए थे, और इन्हें कैवल्य प्राप्त करने में 13 वर्ष लग गए। कैवल्य का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इनको ज्ञान की प्राप्ति 13 साल तक ये तपस्या किए, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको जीन शब्द से पुकारा गया। जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। ठीक है। जैन धर्म जो है, यह जो जैन धर्म है इसके बहुत सारे विचार भी हैं। हम विचार को बाद में देखेंगे। पहले हम देखें कि जैन धर्म को सबसे पहले इस धरती पर या इस संसार में लाया कौन? देखिए, जैन धर्म के प्रथम अनुयायी जो है, प्रथम अनुयायी कौन है? प्रथम अनुयायी कौन है? प्रथम अनुयायी हमारे हैं कौन? आदिनाथ। कौन है? आदिनाथ, जिसे ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम कौन है? आदिनाथ। आदिनाथ जी को ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है? इनको किस नाम से और जानते हैं? ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। आप लोग गौर से समझिए। ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। गुजरात में एक मंदिर बना हुआ है। गुजरात में क्या है? एक मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में। उस मंदिर का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जिस मंदिर का नाम का है आदि शाही मंदिर। इन्हीं के नाम पे रखा गया। उस मंदिर का नाम क्या है? आदि शाही मंदिर। क्या? आदि शाही मंदिर। ठीक है, गौर से बात को समझिए। आदि शाही जो मंदिर है, आदि शाही मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो आदि शाही मंदिर है अर्थात प्रथम जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा करता है। ठीक है। यह जो आदि शाही मंदिर है ये प्रथम जैन साहित्य का मंदिर है। इसका निर्माण करवाए थे कौन? भीम प्रथम के मंत्री। कौन? भीम प्रथम के मंत्री। भीम प्रथम के मंत्री, जिनका नाम विमल था। जिनका नाम क्या था? विमल। ध्यान दीजिए, ये मंत्री विमल जी द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया, यानी जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसलिए इस मंदिर को विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब विमल इनके मंत्री हैं, भीम प्रथम के मंत्री हैं। और भीम प्रथम जो राजा थे ये गुजरात के 16 वंशी क्या थे? सोलंकी, यानी कि सोलंकी वंशी। ध्यान दीजिएगा, सोलंकी वंशी शासक भीम प्रथम गुजरात के उस समय थे। और यह मंदिर बना कहाँ? जो आदि शाही मंदिर है ये मंदिर बना कहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैन धर्म का प्रथम मंदिर आदि शाही मंदिर किसने बनाया? भीम प्रथम के मंत्री विमल। इसलिए इसे विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर है वो है क्या?
राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पर? ये भी माउंट आबू पर्वत यहाँ पर है। राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत के बगल में दिलवाला नामक स्थान पर आदि साई मंदिर स्थित है। अब आगे चलिए, ध्यान दीजिए। जैन धर्म जैन धर्म को अपनाने वाले या जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वो कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म के तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? 24। ध्यान दीजिए। तीर्थ मतलब क्या होता है? मार्ग। तीर्थ मतलब मार्ग। ऐसा मार्ग जो भवसागर से पार करने के लिए अपनाया जाए उसे हम तीर्थ के नाम से जानते हैं। नहीं कहते तीर्थ यात्रा किए नहीं तो आपका जिंदगी का पार कैसे लगेगा। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ। तीर्थ का मतलब मार्ग होता है, वह मार्ग जो हमें भवसागर से पार करे, ऐसे मार्ग। तो इसके 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, जिसे ऋषभ देव के नाम से जाना जाता था। हमको 23 सभी लोगों के बारे में नहीं जानना है, जो इम्पोर्टेंट आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा में बार बार आते हैं, उनको देखा जाए। देखिए, इसमें जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। क्या? 23वें जो थे उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ। ये जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ, ये काशी नरेश अश्वसेन के घर पैदा हुए थे। किसके घर? काशी नरेश अश्वसेन के घर पैदा हुए थे। कौन? पार्श्वनाथ। कहाँ पैदा हुए थे? अश्वसेन, काशी के नरेश थे, इनके घर ये पैदा हुए थे। इनकी जो माता थी, यानी पार्श्वनाथ की जो माता थी, इनका नाम क्या था? इनकी माता का नाम था रानी वामा। क्या नाम था? इनकी माता का नाम क्या था? रानी वामा इनकी माता थी। गौर से बात को समझिए। पार्श्वनाथ की माता कौन थी? रानी वामा। ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे ये क्या किए थे? देखिए, पार्श्वनाथ जो थे ना, जैन धर्म में 5, ठीक है, जैन धर्म में क्या होता है? 5 प्रकार के, यानी कि 5 व्रत माना जाता है। जैन धर्म में कितने व्रत है? 5 व्रत। जैन धर्म में कितने व्रत है? 5 व्रत है। जैन धर्म में 5 व्रत है, जिसमें से 4 व्रत को किसने अपनाया? जिसमें से 4 व्रत को पार्श्वनाथ ने अपनाया था। वो व्रत कौन कौन सा है? पहला व्रत को ध्यान दीजिए। पहला है अहिंसा। पहला क्या है? अहिंसा। दूसरा क्या है? अस्तेय। अस्तेय। तीसरा आपका क्या है? अपरिग्रह। क्या? अपरिग्रह। ध्यान से समझिए। चौथा जो व्रत है वह क्या है? आप चौथे व्रत की बात करें तो आपका आ जाएगा अमृषा। क्या आ जाएगा? अमृषा। ध्यान से समझिए। चौथा व्रत आपका क्या है? अमृषा। माने 5 व्रत में से 4 व्रत को पार्श्वनाथ ने अपनाया। ठीक है, ध्यान दो। अहिंसा मतलब क्या होता है? किसी के प्रति झगड़ा मत करिए, किसी को दुख न दीजिए, किसी को तकलीफ न दीजिए। ये क्या है? अहिंसा। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी मत करिए। अस्तेय मतलब किसी की संपत्ति या किसी की वस्तु की चोरी ना करिए। अपरिग्रह मतलब होता है अधिक धन कमा के अपने घर पे ना रखिए। अमृषा क्या क्या अर्थ होता है? अमृषा होती क्या है? यह कोई बता सकता है क्या? अमृषा क्या है? कौन बताएगा? अमृषा का मतलब क्या होता है? जल्दी कमेंट में दीजिए, फटाक से। देख रहे हैं कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, पढ़ाई करते समय कमेंट पे ना ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरह कमेंट आप लोग करेंगे तो हम कमेंट ही देखते रह जाएंगे, तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो
कमेंट कम करिए, कमेंट इतना ज्यादा करेंगे तो हम कहाँ पढ़ाएंगे बताइए। देखिए चलिए आइए, इस तरीके से जो ध्यान से सुनिए, इस तरीके से हम क्या पूछे थे आप लोगों से, अमृषा का तात्पर्य होता है, देखिए दुनिया में कोई चीज अचानक नहीं आती, समझ रहे हैं ना, दुनिया में कोई चीज अचानक नहीं आती, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे तप करने पड़ते हैं, बहुत सारे तपस्याएं करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जा करके हमें कुछ प्राप्त होता है। समझ रहे हैं हमारी बात को, ध्यान से बात को समझिए। मान लीजिए आपको एक IAS अधिकारी बनना है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक IAS अधिकारी बनना है, और IAS अधिकारी बनने के लिए केवल सपने देखने से तो IAS अधिकारी बन नहीं जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। जब आप त्याग करेंगे, तप करेंगे, जलेंगे, तो एक दिन आपको वह चीज प्राप्त हो जाएगी जो प्राप्त करना चाहते हैं। अमृषा का तात्पर्य होता है अचानक, समझ आया, किसी चीज का प्राप्त न होना, अर्थात किसी भी चीज प्राप्त करने के लिए आपको तप, तपस्या, समय और त्याग देना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं, पार्श्वनाथ की बात हो गई, अब हम लोग चलते हैं, ये जो 5 व्रत है इसमें एक व्रत और है जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य है इसे कौन अपनाए, यानी 5 व्रत को अपनाने वाला व्यक्ति कौन है, 24वां तीर्थंकर कौन है, 24वां तीर्थंकर कौन, महावीर जी है, महावीर जी 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी हैं, और इन्होंने ही जैन धर्म को चरम सीमा तक पहुंचाया। महावीर जी, महावीर स्वामी जी ने ही जैन धर्म को क्या किए, चरम सीमा तक पहुंचाने का काम किए। अगर महावीर जी, ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि महावीर जी जो थे, इन्होंने किस प्रकार से जैन धर्म को चरम सीमा तक पहुंचाया, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि जैन धर्म को महावीर जी ने कैसे चरम सीमा तक पहुंचाया। चलिए आइए देखते हैं कि महावीर जी चरम सीमा तक इस धर्म को कैसे पहुंचाते हैं। हम पढ़ेंगे महावीर जी के बारे में, महावीर स्वामी, ठीक है। इनको महावीर क्यों कहा गया, कभी किसी ने सोचा महावीर को महावीर क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे, हर असंभव काम में या हर असंभव काम को संभव करने की कोशिश किया करते थे। जैन धर्म में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वस्त्र त्याग का नियम लगाया। जब ये अपने घर छोड़ करके गृह त्याग किए थे, तो गृह त्याग के 13वें माह, ठीक है, 13वें माह में इन्होंने क्या किया, वस्त्र त्याग कर दिया। वस्त्र त्याग करके जब ये इधर उधर टहलते थे, इनको बहुत सारी गालियां मिलती थी, बहुत सारे लोग ढेला से मारते थे, बहुत सारी आलोचनाएं ये सुनते थे, लेकिन फिर भी ये अपने काम को जारी रखे। एक इंसान को यह कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। नग्न घूमना इंसान के लिए क्या एक बहुत ही लज्जा की बात है, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। ये 13 महीने तक जब अपने घर छोड़े, और ये अपना घर कब छोड़े थे, घर छोड़े थे 30 वर्ष की उम्र में। ये अपने घर कब छोड़े थे, 30 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग किए थे, और 30 वर्ष के बाद 13वें माह, जब 13वां माह आया, उस वक्त ये वस्त्र त्याग कर दिए थे, ठीक है। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, कौन बताएगा? महावीर जी के पिताजी का नाम कौन बता सकता है? महावीर जी के पिता का नाम जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए। कमेंट करना बार बार कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन कोई मानने वाला है कहाँ? कमेंट तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, कमेंट करते रहिए। आइए छोड़िए कमेंट के चक्कर में पड़िए, कमेंट वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट करिए। आइए, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके जो पिताजी थे उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बात को गौर से समझिए, जो ये पिताजी इनके थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये वज्जी, ये कहाँ से थे? वज्जी महाजनपद के
क्या थे? मुखिया थे। ठीक है, और ये किस गढ़ के थे? ज्ञात्रिक गढ़ के थे, ज्ञात्रिक गढ़ के। ठीक है, किस गढ़ के थे? ज्ञात्रिक गढ़। गौर से समझिए, ज्ञात्रिक गढ़ के ये मुखिया थे। ठीक है, सिद्धार्थ कौन थे? महावीर स्वामी के पिताजी थे। ये वज्जी महाजनपद के थे और किस गढ़ से थे? ज्ञात्रिक गढ़ के मुखिया थे। इनकी जो माता जी थी, सिद्धार्थ की माता जी थी, सिद्धार्थ के माता का नाम क्या था? अरे सॉरी, महावीर जी स्वामी जी के, सिद्धार्थ नहीं, महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला थी। बात को समझिएगा ध्यान से। ये जो त्रिशला थी, ये थी कौन? त्रिशला कौन थी? त्रिशला कौन थी? राजा, यानी सीधे कह सकते हैं नरेश चेटक। नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। नरेश चेटक की बहन थी। और ये नरेश चेटक है कौन? ये कौन है? वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा थे। इनकी बहन त्रिशला थी। चेटक की बहन त्रिशला, चेटक की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? चेलन्ना। ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को अब बिंबिसार से भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखिए आप लोग, लास्ट तक देखिए। इसके आगे जो बताऊंगा बहुत ही गजब होगा। ये समझ लीजिए कि ऐसा प्रश्न होगा जो आपके कंपटीशन में 100% आने की गारंटी होगी। ध्यान दीजिएगा, नरेश चेटक की पुत्री, नरेश चेटक की पुत्री का नाम क्या था? चलन्ना था, जिसका पति कौन था? बिंबिसार जी थे। कौन थे? बिंबिसार। गौर से बात को समझिए, कौन थे? बिंबिसार चलन्ना के पति थे, अर्थात त्रिशला के दामाद थे। गौर समझिए, त्रिशला के दामाद नहीं हो सकते, सॉरी, ये कहा जा सकता है। नरेश चेटक की पुत्री चलन्ना थी, इसके पति यानी चलन्ना के पति कौन थे? बिंबिसार थे। अब यहाँ पर बात आती है कि बिंबिसार का संबंध महावीर स्वामी से कौन सा था? महावीर स्वामी जो थे, यानी कि महावीर स्वामी के जो ये थे, यानी कौन पति बिंबिसार थे, ये कौन थे? जीजा थे। ठीक है, महावीर स्वामी जी की जीजा का नाम क्या था? बिंबिसार। वो भी कौन से जीजा थे? ममेरे, यानी मामा के लड़की जो थी उसके पति थी, तो ममेरे जीजा थे। ये पूछा जाता है महावीर स्वामी जी का संबंध बिंबिसार से किस प्रकार है? तो क्या थे? एक प्रकार के वो उनके एक प्रकार से रिश्ते में जीजा लगा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जी का क्या होता है? विवाह किसके साथ? यशोदा के साथ हो जाता है। किसके साथ होता है? यशोदा के साथ। गौर से समझिए, महावीर स्वामी जी की शादी होती है किसके साथ? यशोदा के साथ। और यशोदा को एक पुत्री होती है जिसका नाम है प्रिय दर्शना। क्या नाम है उसका? प्रिय दर्शना। ध्यान से समझिए, इसकी पुत्री का नाम क्या है? प्रिय दर्शना। ठीक है, प्रिय दर्शना जो है, इसका विवाह जमाली नामक एक इंसान से होती है, जमाली से हो जाती है। जमाली क्या है? जमाली महावीर स्वामी के दामाद हैं, जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए, जैन धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका तक पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार हुआ क्या, जमाली से झगड़ा हो गया महावीर स्वामी से। ठीक है, जब झगड़ा इनसे हुआ, ये भी पूछा भी जाता है सवाल में कि महावीर स्वामी का प्रथम विवाद किससे हुआ और महावीर स्वामी का प्रथम चेला कौन था? ठीक है, तो महावीर स्वामी का प्रथम चेला जमाली, महावीर स्वामी जी का प्रथम विवाद हुआ था जमाली से। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, महावीर स्वामी जी, चलिए महावीर स्वामी की बात आप समझ में आई। 13वें वर्ष में इनको क्या हुआ, 13वें माह में इन्होंने क्या किया, मतलब अपने वस्त्र को त्याग किए। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, अपने गृह त्याग कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ये किसके आदेश से निकले थे अपने घर से? ये अपने घर से किसके आदेश से निकले थे? ये अपने घर से अपने भाई नंदीवर्धन के आदेश से निकले थे, क्योंकि इनके पिताजी इनको
जाने का आदेश नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये सीधा स्वभाव का बालक था। अपने घर में सभी की बातों को मानने वाले आदर्शपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए इनके पिताजी इनको घर से कहीं जाने की अनुमति नहीं दिया करते थे। जैसे ही इनके पिताजी की मृत्यु होती है, वहाँ का शासक कौन बन जाता है? नंदीवर्धन जी बन जाते हैं। नंदीवर्धन जो है महावीर स्वामी जी के बड़े भाई का नाम है। जैसे ही नंदीवर्धन सिंहासन पर बैठते हैं, महावीर स्वामी उनसे आग्रह करते हैं, भाई हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना है। तो नंदीवर्धन ने इनको आदेश दिया, 30 वर्ष की उम्र में ही अपने घर से निकल जाते हैं। अब देखिए, ये जब आगे जाते हैं तो इनके साथ साथ कौन सा बवाल होता है, कैसे कैसे विवाद होते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो कि ये है क्या। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी जी पैदा कब हुए थे? ये सवाल बार बार परीक्षा में आता है। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर जी का जन्म हुआ क्या था? कुंडल ग्राम में। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडल ग्राम। गौर से समझिए, कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। तथा ये कुंडल ग्राम पड़ता कहाँ है? कुंडल ग्राम आपका कहाँ है? वैशाली में पड़ता है। कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु कब होती है? महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब होती है? 72 वर्ष की उम्र में। जब ये 72 वर्ष की उम्र जब ये पार करते हैं तो 468 ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु पावापुरी नामक क्षेत्र में होती है। ध्यान दीजिएगा, गौर से एक बात और समझिए। इनका जो भी भाषण था, ये जो प्रचार करते थे, यह किस भाषा में करते थे? अर्धमागधी प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? ये अपना प्रचार किस भाषा में किया करते थे? अर्धमागधी। गौर से समझिए, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में ये क्या करते थे? अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो महावीर स्वामी जी हैं, इनको जिन शब्द के से पुकारा जाता है, क्योंकि ये पांचों इंद्रियों को अर्थात पांचों व्रत का पालन किए थे। महावीर स्वामी जी पांचों व्रत का पालन किए थे। वो पांचों व्रत था कौन? अस्तेय, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, अहिंसा, और क्या क्या था? अपरिग्रह, अमृष्या, और एक था ब्रह्मचर्य। यानी ये पांचों को क्या किए थे? पांचों व्रत को अच्छे से नियम से पालन किए थे। इसलिए इनको जिन शब्द से, इसलिए इनको विजेता शब्द से पुकारा जाता है। इनको केवलीन भी कहा गया था, यानी महावीर स्वामी जी को केवलीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केवलीन ही क्यों? केवलव्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, ये 13 माह तक क्या की? अपने घर से जब निकले थे, अपने घर से निकलने के 13 माह बाद क्या किए? ये वस्त्र का त्याग कर दिए। 13 वर्ष तक घनघोर तपस्या किए। 13 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में हारते नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, वह व्यक्ति जीवन में हर कदम को रखता है और सोच समझ के रखता है, एक दिन लाइफ में सक्सेस होता है। जय हिंद, जय भारत।